अरे भाई 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 भाई, सेथ रॉलिंस का ट्वीट देख लिया भाई मैंने, वो बेली वाला यार। टैग मत करो, काफी लोगों ने टैग कर दिया यार। बेचारा सेथ रॉलिंस कहेगा ये है कौन जिसको टैग करे जा रहे हैं लोग। और इसमें सरप्राइज क्या हो रहे हैं लोग यार, एक बेस्ट इन द वर्ल्ड दूसरे बेस्ट इन द वर्ल्ड की जीआईएफ पोस्ट नहीं कर सकता क्या यार। तो गाइस जोमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड आज हम देखने वाले हैं ऐसे सुपरस्टार्स को जो कि रेसलमेनिया के लिए नहीं है कंफर्म या फिर एडवर्टाइज नहीं है, बट फिर भी वो रेसलमेनिया में होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट। एंड लेट्स सी क्या एक्चुअली में ऐसा होने वाला है। 2-3 सुपरस्टार्स हम छोड़ देंगे ताकि आर्टिकल का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप जाकर देख सकते हो, जिसकी शुरुआत इन्होंने रखी है बेली से। बेली तो भाई रिसेंट में बहुत काफी गुड न्यूज़ आई है कि भैया न्यूज़ कि कभी बेली जो है काफी अच्छे से रिकवर हुई है। और आई थिंक मतलब दे थिंक कि रेसलमेनिया में वो देखने को मिलेगी। एंड इफ दैट्स ट्रू आई थिंक इट वुड बी अमेजिंग टू सी बेली इन एनी मैच। जो लाइक हो सकता है कि बेकी वर्सेस बियांका के मैच के बाद बेली आए और बियांका को अटैक कर दे। सी दी ओनली मैच आई कैन थिंक ऑफ वो बेकी वर्सेस बियांका वाले में। बाकी शार्लेट एंड रोंडा राउजी के साथ उतना पंगा नहीं है, तो अगर बेकी बियांका में आती है बीच में या फिर बाद में या जैसे भी आना है, आई थिंक वो मोस्ट आइकॉनिक रिटर्न में से एक बन सकता है। ट्रस्ट मी, मतलब आपको तो ट्रस्ट करना पड़ेगा, बिना ट्रस्ट के ये बात नहीं बनने वाली। मेक श्योर कि अगर ऐसा होता है तो ट्विटर पे जाके हैशटैग बेली करके ट्रेंड भी कराना है, बिकॉज शी डिजर्व इट ब्रो। और अगर मेरे को 10 में से रेटिंग देनी होगी कि मेरे को कितना लगता है कि बेली के रिटर्न हो सकते हैं, आई वुड गिव इट अ 8, लाइक 8 आउट ऑफ 10। अगला सुपरस्टार इन्होंने रखा है बिगी, जो कि रिसेंटली इंजर्ड हुए। एंड बिगी का मेरे को पता है कि अगर ये इंजर्ड नहीं हुए होते तो हमें 3-on-3 मैच देखने को मिलता है एट रेसलमेनिया, न्यू डे वर्सेस वो जो बुच की टीम थी, बुच शेमस एंड रिज हॉलैंड की। लेकिन अब क्योंकि बिगी इंजर्ड है तो वहां पे सिर्फ 2-on-2 टैग टीम मैच है। बट लाइक अकॉर्डिंग टू देम बिगी माइट बी रिटर्निंग एट रेसलमेनिया और वो 3-on-3 ही देखने को मिलेगा। हाउएवर लाइक 3-on-3 का तो मैं कह नहीं सकता, बट देयर कुड बी अ चांस कि शायद से बिगी ऐसे ही आते हुए दिखाई दे जाए। मैच के लिए ना आए, बट हो सकता है कि अगर उनके बंदे पिट रहे हो तो बिगी उनको बचाने के लिए आ जाए। मतलब उसमें उनको बंप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरे वालों को बंप देने की ही जरूरत पड़ेगी। तो अगर उतना आई थिंक अगर करने की हालत में है तो आई थिंक बिगी हमें रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो आई थिंक इसका तो थोड़ा बहुत कंफर्मेशन लग ही रहा है मेरे को। और अगर मेरे को इसको 10 में से रेट करना होगा, आई वुड गिव इट अप लाइक 5 आउट ऑफ 10, क्योंकि काफी अनश्योर भी हूं मैं कि यार इंजरी कितनी भयंकर है वो अभी मेरे को पता नहीं है। नेक्स्ट सुपरस्टार इन्होंने रखा है डॉल्फ जिगलर, करंट NXT चैंपियन, जो कि अभी स्टैंड एंड डिलीवर में अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं, मेन इवेंट में होने वाले, बट रेसलमेनिया में नहीं होंगे, जो कि काफी वियर्ड है। बट एट द सेम टाइम ठीक है यार, अगर रेसलमेनिया में भी होते तो किधर होते, क्योंकि कोई जगह ही नहीं बच रखी इस समय। और अगर होते भी रेसलमेनिया से रिलेटेड तो आप अंडर द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल में होते, जो कि कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को भी उस बैटल रॉयल से। अब स्टार्टिंग के अंदर द जायंट बैटल रॉयल कितने बढ़िया थे ना भाई, लेकिन उसके बाद तो कचरा ही होता चला गया, क्योंकि फिर हमें पता चल गया ना कि कुछ तो होता है नहीं इन विनर्स का। बट एनीवेज डॉल्फ जिगलर का मेरे को नहीं लगता कि जरा भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा रेसलमेनिया के अंदर। सो इसीलिए आई वुड गिव इट लाइक 2 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट सुपरस्टार इज ब्रॉन ब्रीकर। अभी ब्रॉन ब्रीकर को मुझे लग रहा है डॉल्फ जिगलर के लिए डाला गया, तो डॉल्फ जिगलर और ब्रॉन ब्रीकर दोनों ही क्यों आना चाहेंगे रेसलमेनिया के अंदर जब उनको स्टैंड एंड डिलीवर मिल चुका है। तो इट इज लाइक कि जॉनी गर्गानो और चियाम्पा का मेन इवेंट हुआ है, लेकिन अगले दिन जो रेसलमेनिया है उसमें भी वो दोनों देखने को मिलेंगे, जैसा कि कभी हुआ भी नहीं है। तो फिर अब क्यों देखने को मिलेगा। हाँ, आप कह सकते हो कि शायद NXT को थोड़ी सी स्पॉटलाइट देने के लिए क्या पता बुला दे, पॉसिबल है, इसके होने के चांसेस है, बट क्यों, आई डोंट सी एनीथिंग हियर। और अगर ब्रॉन ब्रेकर एक मिस्ट्री अपोनेंट है फॉर सेथ रॉलिंस तो भाई मत ही आना, मतलब जो फ्यूचर आपके लिए कहा जा रहा है ना वो पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके लिए भी मैं लाइक 2 आउट ऑफ 10 ही देना चाहूंगा। नेक्स्ट सुपरस्टार इज एलेक्सा ब्लेस। एलेक्सा ब्लेस का तो काफी रिसेंट में टेंट्रम देखने को मिला, मतलब यार इतना अच्छा हेवीली प्रमोट हो रही थी रॉ में, डॉक्टर के साथ वो दिखाई दे रही थी, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन शी डिसअपीयर्ड। आई डोंट थिंक सो कि एलिमिनेशन चेंबर के बाद वो हमें दिखाई दी है, जो कि बहुत गलत करा WWE ने, बिकॉज वो कुछ अलग ही फॉर्म में दिखाई दे रही थी। अगर उसको ही कंटिन्यू रखते मोस्ट प्रोबेबली वो अच्छा चैंपियनशिप लायक वो बन सकती थी रेसलमेनिया तक। बट आई गेस उनके पास कुछ था नहीं एलेक्सा ब्लेस के लिए। दे आर लाइक कि देखो हमें रोंडा राउजी को भी खुश करना है और बियांका बेलेर को भी रुलाना है, तो फिर हम आपको नहीं बुला सकते, विच इज वेरी बैड। एलेक्सा ब्लेस आई थिंक लाइक शी शुड ऑल्सो कम टू रेसलमेनिया। अभी दिक्कत ये है कि भाई वुमेन का ऐसा होगा क्या जिसमें इतनी सारी वुमेन रिटर्न
करेगी। एक तो बेली हो गई और अभी एलेक्सा ब्लिस भी, वाह भाई वाह। अगर इसको मेरे को रेट करना होगा आई थिंक आई वुड गिव इट 1 आउट ऑफ 10। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 1 आउट ऑफ 10 चाहता हूँ कि एलेक्सा ब्लिस आए, बल्कि 1 आउट ऑफ 10 मुझे लगता है कि एलेक्सा ब्लिस के आने के चांसेस है। नेक्स्ट अप इज आस्का। ओके, बेली कम थी और एलेक्सा ब्लिस कम थी, कि आस्का भी आ गई। तीन सुपरस्टार, वो भी फीमेल सुपरस्टार का रिटर्न नहीं देखने को मिलने वाला, इतना तो देख लो। पर हाँ ये है कि इन तीनों में से कोई एक का तो जरूर देखने को मिलेगा। अब क्योंकि नाइट 2 हो चुकी है तो हो सकता है कि एक दिन एक आ जाए, दूसरे दिन दूसरी आ जाए, पर फिर भी इसकी भी बहुत कम चांसेस है। एंड आस्का भी काफी टाइम से मिसिंग दिखाई दी है, एंड आस्का को इंजरी हो गई थी आई गेस, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो क्लियर भी हो चुकी थी। बट आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर द बेस्ट टाइम, एंड बेस्ट टाइम तो रेसलमेनिया के आसपास की होता है। तो लाइक मेरा जो प्रेडिक्शन है आस्का के लिए वो नाइट आफ्टर रेसलमेनिया का है। लाइक रॉ या स्मैकडाउन में हमें आस्का देखने को मिल सकती है, बट फॉर रेसलमेनिया मैं इसको 0 आउट ऑफ 10 रखना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता कि रेसलमेनिया में आस्का इज कमिंग। नेक्स्ट सुपरस्टार इज जॉन सीना। भाई जॉन सीना अगर आ भी गया तो किसको ही पता चल जाएगा, कोई भी बोल देगा अरे जॉन सीना इसी ईयर का है, कहाँ, अबे दिख नहीं रहा, नहीं एग्जैक्टली। एंड जॉन सीना इसीलिए भी लगता है ना अब कि भैया अब तो इतना बड़ा नाम हो चुका है तो WWE कैसे भी करके जॉन सीना को बुलाना चाहेगी। तो आई डोंट नो कि जॉन सीना आके क्या करेंगे, मे बी समर स्लैम के लिए मैच सेटअप या फिर नेक्स्ट ईयर की रेसलमेनिया के लिए सेटअप कुछ, बट जॉन सीना का आना डेफिनेटली बनता। भाई आप रेसलमेनिया 35 में आए थे फालतू चीज के लिए, सिर्फ एलायस को पीटने के लिए, तो इस बार तो आपके पास उससे अच्छा रीजन हो सकता है। एंड डोंट वरी, एलायस इज गोन, ही इज नो मोर, तो आप एक्चुअली अच्छे अपोनेंट के साथ लड़ सकते हो। एंड फाइनल सुपरस्टार इज ड्वेन द रॉक जॉनसन। ड्वेन जॉनसन तो बहुत बड़ा नाम आ रहा है। ड्वेन जॉनसन के लिए एक ही स्पॉट लोगों के दिमाग में आ रहा है, वो ये कि रोमन रेंस इज होल्डिंग बोथ द चैंपियनशिप और उसके बाद कन्फ्रंट करने आते हैं द रॉक और दोनों फेस टू फेस। सो इट इज लाइक मनी इन द बैंक में जैसे हुआ जॉन सीना आए फेस टू फेस हुआ, देन समर स्लैम में क्या हुआ, ब्रॉक लेसनर आए रोमन रेंस के साथ फेस टू फेस हुआ, वैसे ही इस बार रिपीट होगा रेसलमेनिया में, रॉक आएंगे फेस टू फेस होगा रोमन रेंस के साथ, जो कि काफी ऑब्वियस हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम ये ऑब्वियस चलेगा अपन को, मतलब इफ यू आर सेइंग कि यार रोमन वर्सेस रॉक हमें पहले से पता है बट फिर भी देखने को मिलेगा, आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी इस चीज में दिक्कत होने वाली है। रॉक वर्सेस रोमन इज अ लाइक ड्रीम मैच इन द मेकिंग, और नेक्स्ट ईयर हो या फिर कभी भी हो, आई थिंक वी आर ऑल फॉर इट। और आई लाइक बस मैं ये चाहता हूँ कि समर स्लैम या सर्वाइवर सीरीज जैसी छोटी हरकतें मत करना, वी जस्ट वांट रेसलमेनिया 39 नेक्स्ट ईयर। तो थोड़ा रॉक को भी टाइम मिल जाएगा ना, मतलब ये स्टोरी लाइन वाइज सेंस बनाएगा कि भैया रॉक के पास टाइम नहीं था तो इसीलिए वो अब टाइम निकालेंगे सही से। बट एनीवेज अगर मेरे को इसको रेट करना होगा देन आई वुड गिव इट लाइक आई थिंक 7 आउट ऑफ 10। और जॉन सीना को मैंने रेट नहीं किया, जॉन सीना का मैं देना चाहूंगा 5 आउट ऑफ 10। तो ये कमेंट्स में लिखकर बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा रिटर्न है जो कि आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है या फिर सबसे ज्यादा प्रोबेबल है। कमेंट्स में लिखो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टर्म था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO